मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज मैं आप सबों के समक्ष मेरे प्यारे दोस्तों चैप्टर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे नंबर और चौथे नंबर प्रश्न को सिखाऊंगा और ये पार्ट 2 होगा, यानी कि 2 होगा मेरे प्यारे भाइयों। इससे पहले आप लोगों के लिए पार्ट 1 बनाए जा चुके हैं, जिसमें कि मैं आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि को एक बेहतरीन तरीके से, एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आप सभी को सिखाया गया है और समझाया गया है। और मुझे पता है जो आप सभी वो पार्ट देखे भी होंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको सिखाया जिसमें कि आपको कहीं से कोई डाउट ही नहीं बचा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और उतने अच्छे तरीके से आज इस वीडियो को भी मैं आपको समझाने और सिखाने का प्रयास करूंगा। जो भी भाई, जो भी हमारे बहन, भी हमारे छात्र छात्राएं या जो भी हमारे मित्रगण नहीं समझे होंगे उस पार्ट को, वो इस पार्ट में मैं कोशिश करूंगा आप सभी को पूर्ण रूपेण मेरे प्यारे भाइयों आपके दिमाग में और आपके दिलों में इस बातों को रखने का और सिखाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए। सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए, अगर इस तरह से आप लोगों को समीकरण दिया है, ठीक है ना, क्या करना है, यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसे हम लोग सेकेंड समीकरण मान। जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे के पार्ट्सों में भी बताया था मेरे प्यारे भाइयों, क्या बताया था देखिएगा बाबू, इधर पहले समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है ना, सारे कंसेप्ट को। उसके बाद आप लोग घर पे भी बना के दिखा सकते हैं हमको, ठीक है। और सारे प्रश्नों को घर से बना के लाइएगा, ठीक है ना, एक बार बेहतरीन तरीके से सीख जाइए। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई एंड बहनों, आप सभी से यहाँ से मैंने आपको बताया था, जो हमें एक्स वाले चर हो या तो वाई वाले चर हो, किसी भी एक चर को हमें बराबर करना होता है समीकरण दोनों में। तो हम या तो एक्स वाले चर को बराबर करेंगे या वाई वाले चर को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग वाई वाले टर्म को बराबर करेंगे। तो वाई वाले टर्म को बराबर करने के लिए यहाँ पे 3 है, तो इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये टर्म बराबर हो जाएगा। और तो चलिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर हो जाएगा, और हमें एक बराबर करके काटना होता है, इसलिए हम लोग बराबर करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से 3 से गुना करेंगे तो ये प्लस में और ये माइनस में काट भी जाएगा, तो हम लोग सिंपली इसको जोड़ देंगे। अगर अगर मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे भी प्लस होता तो हम लोग इसको घटाते, क्योंकि घटाने पे इसका चिन्ह जो होगा वो चेंज हो जाएगा, और हमें जो चिन्ह चाहिए, यानी माइनस था प्लस होता तो माइनस आ जाता, तो ये आपस में काट जाते, ठीक है। तो सिंपली हम लोग समीकरण फर्स्ट में लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना कर समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 3x प्लस 3y इक्वल टू, मेरे प्यारे दोस्तों 3 को 5 से गुना करेंगे तो 3 5 जा 15 निकल के आ जाएगा। आशा है यह इस बात को समझ गए होंगे आप लोग। और यहाँ पे है 2x, यहाँ पे माइनस में 3y और यहाँ पे 4, ये इधर। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से मुझे रिक्वेस्ट है या आप लोग अनुरोध कर सकता हूँ आप लोगों से, आप सभी को अगर बेहतरीन तरीके से बेसिक कंसेप्ट वाला मैथ, जो कि जिसमें हम लोग जनरल कंपटीशन का मैं आपको मैथ बताता हूँ, अगर आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग जाइए और यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा SP झा मैथ्स चैनल, SP झा मैथ्स, ये आपके गुरुजी का ही है चैनल, जिसमें आपको मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक के मैथ को बताऊंगा, SSC लेवल तक के मैथ को सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। और अगर आप सभी मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टा ID मेरा आप सभी जानते हैं, जो SP झा और ऐसे करके डैश देके 5 है, ठीक है ना। तो इस पे भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेरीज होगा, क्वेश्चन होगा, आप लोग हमें इस मैसेज इंस्टाग्राम पे कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे भी आपको समझाने और सिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से अगर बात करें तो जोड़ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग इसको इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने टाइम हमें नीचे के चिन्हों को चेंज नहीं करना है। तो सिंपली ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये 5x हो जाएंगे, और इक्वल टू ये दोनों जुट के 19 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू 19/5 निकल के आ जाएगा। एक बार आप लोग समझ लीजिए, मैं देखता हूँ जो आप सभी को नीचे दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बारीकी से नीचे दिखाई पड़ रहा है। चलिए, अब इस x का मान हम लोग समीकरण फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी में रखेंगे। तो x का मान, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर चलिए यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे स्पेस है मेरे प्यारे दोस्तों। तो x प्लस वाई है, तो x का मान क्या है, निकला है 19/5 प्लस y इक्वल टू 5।
अब हमें यहाँ से y का मान निकाल लेना है। तो y इक्वल टू ये 5 और माइनस में ये 9 इधर लेके आएंगे तो ये 19 में 5 माइनस में हो जाएगा। तो y का जो वैल्यू निकल के आएगा ये 5, यहाँ से नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ से 5 ही एलसीएम आ जाएगा और ये 25 माइनस 19 आ जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू घट के 6 और y 5 आ जाएगा। तो यानी यहाँ से हम कह सकते था x का जो वैल्यू निकल के आया वो 19/5 निकल के आ गया और y का वैल्यू 6/5 निकल के आ गया। और मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है मैं जो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 बताया वो समझ में आ गया होगा और यहाँ तक समझने में आप सबको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको लोगों के एक बार आंसर को चेक कर लेता हूँ, जो इतना ही आंसर आपके बुक में भी दिया गया है या कुछ दूसरा है। मेरे प्यारे दोस्तों, होता क्या है ना, जब मैं आपको बताता हूँ तो मैं पूरे प्रोसेस के साथ और एक अच्छे तरीके से सारे कंसेप्टों को ध्यान में रखते हुए बताता हूँ और उस टाइम में मेरा आंसर कुछ निकल के आता है और आपके बुक में कुछ होता है, तो आप लोग कमेंट करते हैं जो सर आपने गलत बताया। मेरे प्यारे दोस्तों, आप ही खुद बताइए, जब मैं सारे प्रोसेस को फॉलो किया हूँ अच्छे तरीके से, सारे कंसेप्टों को अपने दिमाग में रखते हुए बनाता हूँ, आप सबों के समक्ष बनाता हूँ, तो मैं कैसे फिर गलत बना सकता हूँ? उसका आंसर ही गलत होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। बहुत ऐसे प्रश्न है जिसके आंसर भी गलत दिए होते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग जो बनाते हैं और जो कमेंट करते हैं तो वहाँ पे सोचिए, जो क्या हमारे गुरुजी इतने दिन से हमें पढ़ा रहे हैं तो हमें गलत बता सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मिस्टेक सबसे हो सकते हैं, हमसे भी हो सकता है। तो मिस्टेक होगा तो वहाँ पे आप लोगों को भी पता चल जाएगा जो यहाँ पे सर मिस्टेक क्यों है। लेकिन कहीं पे अगर जोड़ घटो या माइनस में या कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो और फिर भी आंसर हमारा ना निकल के आए, तो इतना समझ जाइए जो आंसर गलत दिया होगा। क्योंकि आपके गुरुजी मेरे प्यारे दोस्तों बहुत बार ऐसे प्रश्नों को आंख बंद करके, मैं सीधे इसका आंसर भी कह सकता हूँ क्योंकि मैं एसएससी लेवल सीडीएस तक के मैथ को पढ़ा हूँ ना, तो मुझे पता है जो इस तरह के प्रश्नों को कैसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। और वही तरीका मैं आपको एसपीजा मैथ चैनल पे बताता हूँ। तो बेसिक भी यहाँ पे सीख सकते हैं और कंसेप्ट भी वहाँ पे मैं बताता हूँ और ट्रिक भी बताता हूँ। तो दोनों के लिए आप लोग जाके मैथ को एसपीजा मैथ चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे समझिए। अब मुझे मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे स्पेस नहीं रहा होगा उतना इस प्रश्नों को सॉल्व करने में, तो मैं सीधे इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लूंगा। ठीक है, उसको सही कीजिए प्रताप बाबू, इसको फर्स्ट इक्वेशन इसको सेकंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ से हमें एक्स वाले टर्म को बराबर कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और हम लोग देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है तो सीधे माइनस कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, घटा देंगे। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 से गुना करने पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों एक कोई बात नहीं, इसको भी बताऊंगा अभी। ठीक है ना, देखिए जब a1/a2 बराबर b1/b2 हो और मेरे प्यारे दोस्तों नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो इसका जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों कोई समांतर रेखा को रिप्रेजेंट करता है, या जो रैखिक युग्म का मेरे प्यारे दोस्तों होगा, तो उस कंडीशन में जो इसका ग्राफीय निरूपण होगा वो समांतर रेखा होगा और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है, तो ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, लेकिन अभी बताऊंगा कैसे होगा इस प्रश्न को। तो 2 से गुना कर दीजिएगा समीकरण फर्स्ट में, या आप लोग ऐसे बनाइए यहाँ पे यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3 और c1 इक्वल टू, ये 8 किधर लेके आएंगे तो ये माइनस में 8 हो जाएगा, a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू 6 और c2 इक्वल टू -7 है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे प्रश्न को देखते ही पता चल जाता है। जब आप लोग भी बहुत ज्यादा बार प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से लिखिए a1/a2 2/4 और यहाँ से 2 1 2 2 4 यानी 1/2 निकल के आ गया। फिर b1/b2 निकालेंगे तो ये 3/6 3 1 3 और 3 2 6 यानी 1/2 निकल के आ जाएगा। और c1/c2 निकालिएगा तो -8/-7 माइनस से माइनस कैंसिल 8/7 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से a1/a2 बराबर है b1/b2 और नॉट इक्वल टू है c1/c2। तो आप सभी को मैंने बता रखा है, इससे पहले चैप्टर 3.1 के ही स्टार्ट करने से पहले ही मेरे प्यारे दोस्तों, मैं किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट बताता हूँ आप लोगों को और सिखाने का प्रयास करता हूँ। इंट्रोडक्शन कहने का मतलब हुआ जो उससे संबंधित जितने भी सूत्र होंगे या जो भी कंसेप्ट होंगे वो सारे कंसेप्टों को पहले ही आप सभी को समझा दिया जाता है, जिससे कि जब मैं आपको प्रश्न में लेके आऊं और वहां पे उस कंसेप्ट का प्रयोग हो, तो वहां पे जब मैं उस कंसेप्ट का जिक्र करूंगा, जैसे इसका जिक्र करूंगा, तो आप लोगों को पहले ही पढ़ाया गया है, तो वहां पे आप लोगों को ऐसा ना लगे जो सर ये क्या बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी को पहले ही इंट्रोडक्शन पार्ट में इस सारी बातों को अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से बता रखा हूँ और इसकी 3 कंडीशन होते हैं वो सारे जानते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे अतः इनके कोई हल नहीं होंगे, इनके
इसके कोई हल नहीं होंगे, इसके कोई हल नहीं होंगे। इसका बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, इसके कोई हल नहीं होंगे। और आप सभी को ग्राफी इसका जो ज्यामितीय निरूपण होगा क्या होगा, एक समांतर रेखा को मेरे प्यारे दोस्तों पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से इसके कोई हल नहीं होंगे। आशा है आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी समझ में आया होगा। मैं सारे प्रश्नों को आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो आप लोग खुद से सारे प्रश्नों को ट्राई कीजिए, और जहां पे भी आप अगर फंसते हैं तो आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों फिर गुरुजी का वीडियो देख लीजिएगा। आप पहले अपने अपने आप से बनाइए, आंसर मिला लीजिए, अगर बन जाता है तो भी अच्छा है। और जब मेरा वीडियो अपलोड होता है मेरे प्यारे दोस्तों 8 बजे में सवेरे में, तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिए। इससे क्या होता है, आपका कंसेप्ट तागड़ा हो जाएगा और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, और मुझे विश्वास है आप सभी को मैं जो सिखा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपके बहुत ही ज्यादा बेस्ट कमेंट पढ़ के मुझे भी दिलों को सुकून मिलता है, और मैं भी मेरे प्यारे दोस्तों आपके कमेंट से ही मोटिवेट हो जाता हूं, और आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए तत्पर हो जाता हूं। अभी भी मुझे कह सकते हैं सर्दी है मेरे प्यारे दोस्तों, अभी खांसी भी होता है। जब मैं वीडियो स्टार्ट किया था उस टाइम भी आप लोग देखे होंगे मुझे खांसी हुआ था, और मुझे खांसी होता ही रहता है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। सोच सकते हैं जो कितना मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।